आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। गर्भधारण यानी गर्भधान को संस्कार क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म में गर्भधारण को संस्कार कहने की क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है, इस बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू सनातन धर्म में विवाह को काम वासना की वस्तु नहीं समझा जाता, यानी केवल संभोग करने के लिए विवाह नहीं की जाती है, बल्कि वंश वृद्धि एवं उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए विवाह होता है, यानी शादी होता है। यानी जो विवाह होता है हिंदू धर्म में एक लड़का एक लड़की की मर्जी से, वो केवल काम वासना के लिए विवाह नहीं होता है, यौन संबंध के लिए विवाह नहीं होता है, बल्कि वंश वृद्धि के लिए और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए लोग विवाह करते हैं और गर्भ धारण करते हैं, जिससे उनके आगे के वंश को गर्भधान के माध्यम से जन्म दिया जा सके। इसी के लिए गर्भधारण को संस्कार कहा जाता है। गर्भधान संस्कार के लिए स्त्री पुरुष का सहवास करने पर ही ये संस्कार पूरी होती है और इसमें पति पत्नी दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी होती है, अति आवश्यक होती है। जबरदस्ती गर्भधारण किसी के साथ नहीं किया जाता है। आपसी रजामंदी के बाद ही गर्भधारण करना ही बेहतर कहलाता है। यानी आप लोग के मन में जो शंका थी कि गर्भधारण को संस्कार क्यों कहा जाता है, तो यही कारण है कि वंश वृद्धि और सही संतान की प्राप्ति के लिए यानी उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भधारण किया जाता है और उसे ही संस्कार कहते हैं। वैसे तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं सनातन धर्म में। कई लोग का ये भी प्रश्न होगा कि संस्कार किसे कहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि शरीर और वस्तु की शुद्धि के लिए समय समय पर जो कर्म किया जाता है उसे ही संस्कार कहते हैं। कि शरीर और वस्तुओं की शुद्धि के लिए जो समय समय पर जो कर्म हम लोगों के द्वारा होते हैं उन्हें ही संस्कार कहते हैं। तो विवाह गर्भधारण संस्कार तभी करना चाहिए जब लड़का लड़की की शादी हो जाए, उसके बाद ही गर्भधारण करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद ही गर्भधारण करना सनातन धर्म में बताया गया है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।